हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट से उठिए, सुबह हो चुकी है और फटाफट से सुबह उठ करके बढ़िया एक्टिव हो जाइए। तो आज हम लोग जो है थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, प्लस आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में। सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आपका आप नेट को ही रखो, ठीक है। और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी हेल्पफुल है। क्वेश्चन बिल्कुल एक नंबर वाले नहीं है, थोड़ा सा असर्शन रीजन वाले भी हैं, मैचिंग वाले भी हैं, तो मिसलेनियस क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है। चलिए बिना किसी देर के फटाफट शुरू करते हैं और आप लोग भी फटाफट उठिए और फटाफट वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला आप लोग का है, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ला 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 क्या है कि कथन आपसे कह रहा है, मतलब असर्शन कह रहा है आपसे। असर्शन जो है, आहार का एकमात्र उद्देश्य भूख को मिटाना ही नहीं है। कारण कहता है भूख शांत करने के साथ साथ शरीर को शक्ति देता है एवं शरीर में वृद्धि और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ पर भोजन की बात हो रही है, ठीक है। आहार जो आप करते हैं, तो आहार का सिर्फ एक उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ आपकी भूख को मिटाए, वरना आपके शरीर को शक्ति भी दे और आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाए और आपके शरीर की ग्रोथ भी करे। तो आप खुद से सोचो, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मतलब कि ए एंड आर बोथ आर राइट, ठीक है। और दोनों की क्या है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पर किसके साथ जाएंगे? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है आपको? कि भोजन का उद्देश्य कुछ अनिवार्य तत्वों को ग्रहण करना होता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये तत्व ही आहार के पोषक तत्व कहे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो भोजन हम करते हैं, तो भोजन का आप कह सकते हो मेन उद्देश्य यही होता है कि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या हो, एब्जॉर्व हों। तो जो चीज़ें एब्जॉर्व होंगी उसी को हम लोग उसके पोषक तत्व कहते हैं। लाइक आपने प्रोटीन के लिए दालें खाई, तो दालें अगर एब्जॉर्व होंगी तो हम यही कहेंगे ना कि प्रोटीन हमारे बॉडी में एब्जॉर्व हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर आपके जो बोथ स्टेटमेंट है दोनों आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ भी हम लोग सी के साथ जाएंगे, मतलब कि पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है आहार आयोजना कला एवं विज्ञान दोनों ही है। फिर दूसरा कह रहा है आहार आयोजना का अर्थ परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक एवं रुचिकर भोजन की समय पर व्यवस्था करना है। तो आपको क्या लगता है? दोनों चीजें सही है बिल्कुल। आहार आयोजन का मतलब यही होता है, ठीक है, मतलब डाइट प्लान करना। दोनों मतलब है कि डाइट प्लान में आपका कला और विज्ञान दोनों ही है। क्यों? क्योंकि विज्ञान क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भोजन हमें कैसे बनाना है, ठीक है। कि अब प्रोटीन अगर आपको पता है कि दालों को कैसे उबालना है, या अगर आप एग उबाल रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद किस एज ग्रुप के बच्चे को या किस एज ग्रुप के पर्सन को आपको कौन सा खाना देना है, कौन सा भोजन किस तरीके का देना है, कितने अमाउंट में देना है, ये सभी चीज़ें आपके साइंटिफिक आ जाती हैं। इसके बाद किस तरीके से खाना सर्व करना है ना, किस तरीके से भोजन को लोगों को मतलब लोगों के इंटरेस्टिंग बनाना है, ये सब चीज़ें जो आप कहेंगी वो कला के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग सी के साथ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो देखिए जड़ वाली सब्जियां जो आपकी होती हैं वो क्या हो जाएंगी? जड़ वाली सब्जियों से हमें क्या मिलता है? कार्बोज मिलता है, ठीक है। इसके बाद दालों से क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, तो ए के साथ जाएंगे। फिर फल और सब्जियों से क्या मिलेगा आपको? कैरोटीन मिलेगा, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स आप कह सकते हो। वसा एवं शर्करा से क्या मिलेगा आपको? ऊर्जा कार्बोज, ठीक है, इसके साथ जाएंगे हम लोग। 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक तरीके से बन गया, आप ये समझिए। इसके बाद है डॉक्टर एस स्वामीनाथन के द्वारा कितने वर्ग के खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है? 4 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, 11 खाद्य वर्ग या 7 खाद्य वर्ग? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन के द्वारा कितने की गई है? 11 खाद्य वर्ग की। ओके, मैंने आपको फूड साइंस की जो क्लास कराई हुई है उसमें ये पूरे 11 खाद्य वर्ग भी हैं, 4 खाद्य वर्ग भी हैं, 5 खाद्य वर्ग भी। अगर आपने नहीं देखा तो पुरानी वीडियोज होंगी या आपकी फूड साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। इस समय खांसी आ रही है बहुत मुझे, तो बीच में खांसी आ सकती है, तो पहले से उसके लिए सॉरी। आप लोग जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि क्या होता है वीडियो खांसी तो भाई क्या है, इनवॉलेंट्री है, तो अगर अचानक से आ जाती है तो वीडियो पॉज नहीं हो पाती, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन के आपके 3 प्रमुख कार्य होते हैं, कौन कौन से? एक आपका फिजिकल यानी कि शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक यानी आप साइकोलॉजिकल है, और सोशल यानी कि सामाजिक है। तो ये बात तो हम सभी को पता है, तीनों है इसके कार्य। इसके बाद पहला स्टेटमेंट तो आपका कैसा हो गया? करेक्ट हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से शरीर के वजन में वृद्धि होती है और मोटापा संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट की कमी से नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर में जो है वजन बढ़ जाता है और मोटापा संबंधी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सिर्फ हमारा 1 राइट होगा, ठीक है, सिर्फ यही वाला स्टेटमेंट राइट, ये वाला आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है बच्चों में, पहला वाला स्टेटमेंट तो पहला कैसा हो गया? बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बच्चों में होने वाले सूखा एवं क्वाशियोरकर नामक रोग विटामिन की कमी से होते हैं।
तो क्या विटामिन की कमी से होते हैं? नहीं, बल्कि आपका मरासमस और क्वाशियोरकर जो होता है वो आपका प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होता है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है। तो हम किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट और थर्ड के साथ, मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ओके। नेक्स्ट है, जब विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर समान पोषक मान वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखते हैं और यह विभिन्न रूप में प्राप्त होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? आधारिक खाद्य वर्ग कहते हैं, आहारिक खाद्य वर्ग कहते हैं, संतुलित खाद्य वर्ग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसको जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग आहारिक खाद्य वर्ग की संज्ञा देते हैं। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ फिर बोलती हूँ। हाँ, तो हम लोग जो है कहाँ पे थे? यहाँ पे ना। हाँ, ये तो हमारा हो गया था, कौन सा? सी और थर्ड आपका, ठीक है। सॉरी, सी और थर्ड कह रही हूँ, पहला और तीसरा। अच्छा, ये भी आपका हो गया था। इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गई मुझे लगता है। हाँ, इसमें मैंने आपको क्या बताया? आहारिक बताया था ना? नहीं, नहीं, आहारिक नहीं, आधारीय होगा, ठीक है, मतलब कि आधारिक खाद्य वर्ग। ओके, ये वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको इसमें भी। जन्म के उपरांत चूंकि शिशु के शरीर में वृद्धि अधिक होती है, अतः इन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, किसी कटे हुए स्थान से बहने वाले रक्त को रोकने में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तीसरा है, प्रोटीन शरीर में रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने और बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें जो आपके प्रोटीन के रिगार्डिंग दिया गया है, तीनों स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट होंगे, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सी के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है, मतलब कि बायो कैटालिस्ट है, ठीक है, जो शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। फिर है, कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, शरीर के लिए आवश्यक इंसुलिन, एड्रेलिन और थायरॉक्सिन भी प्रोटीन से ही बनते हैं। तो देखिए होता क्या है कि बात सही, कुछ कुछ हार्मोन्स हैं और जो एंजाइम्स हैं, इनके बनने में, इनके सिंथेसिस में प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। ऐसा बोला भी जाता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। इसमें आपका जो बोथ कर मतलब स्टेटमेंट होगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब ए और मतलब ए और बी, मतलब दोनों आपका सही है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट के साथ जाएंगे कि जल में घुलनशील विटामिन ए, बी एंड सी हैं, तो क्या सही है? ये ए आपका फैट सोल्यूबल है, तो यहाँ पर पहला ही आपका इनकरेक्ट हो गया। बी और सी ही आपका वाटर सोल्यूबल, लेकिन ए नहीं है। तो दूसरा है, मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है तथा विकास अवरुद्ध हो जाता है। सॉरी। तो बात बिल्कुल सही है, वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और उससे जो आपकी विकास भी रुक जाता है और उससे एक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग फाइनोडर्मा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है, सिर्फ दूसरा आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट से ही पहला आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट के साथ जाएंगे, भोजन पकाने के माध्यम की दृष्टि से भोजन पकाने की विधियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है: जल द्वारा, वाष्प द्वारा, चिकनाई तथा वायु द्वारा। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा दिया गया कि भोजन को पकाने में वायु का प्रयोग भूनने तथा सेकने में किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका ये बात भी सही है और आपकी ये बात भी सही है। तो यहाँ पर भी हम लोग सी के साथ जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य की दृष्टि से वाष्प द्वारा खाना पकाना उबालने की विधि से उत्तम है, क्योंकि मतलब कारण दिया गया है, क्योंकि वाष्प विधि में खाना पानी की भाप से पकाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी बात हो जाएगी, वो दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, क्योंकि जब आप भाप से खाना पकाएंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें, वो क्या करेंगे, भाप के थ्रू ही उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका ए आंसर जाएगा, मतलब कि दोनों आपके करेक्ट भी हैं और इसकी व्याख्या भी करेक्ट है। ओके। फिर नेक्स्ट है, मानव के शरीर का लगभग 65 से 75 भाग जल होता है। दूसरा है, इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। यहाँ पर भी दोनों चीज़ आपकी करेक्ट है। सबको पता होगा कि इनामेल हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट सबसे हार्ड पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। दूसरा क्वेश्चन फिर से आपका मैचिंग वाला है। कैल्सीफेरॉल को क्या कहते हैं? विटामिन डी, सभी को पता है। साइनोकोबाल्मिन किसको कहते हैं? विटामिन बी 12 को। इसके बाद आपका एक्सोरोफाइटॉल, तो एक्सोरोफाइटॉल को हम लोग जो है विटामिन ए से मैच करेंगे, ठीक है। एक नया नाम आपको पता चला, नाम नहीं एक टर्म दिया गया, बस समझिए। और टोकोफेरॉल को हम लोग विटामिन ई को कहते हैं, आप सभी को पता है। तो चारों हम लोगों ने यहाँ पे मैच कर लिया, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट है अरे बाप रे, वेरी सॉरी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आज। अब मैं थोड़ा आराम से बोलूँगी तो क्या पता थोड़ा ठीक रहे। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आयोडीन की कमी से गलगंड या फिर घेघा नामक रोग हो जाता है। तो ये दोनों बातें आपको सही लग रही होंगी और ये सही भी हैं, ठीक है। इस वजह से थायराइड रोग से बचने के लिए या घेघा रोग से बचने के लिए जो है आयोडीन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। नेक्स्ट है जन्म के बाद शिशु 6 महीने में अपने भार को 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना कर लेता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 6 महीने में 2 गुना होता है लेकिन 1 वर्ष में फिर उसका 3 गुना हो जाता है। फिर है शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। तो ये बात बिल्कुल आपकी इनकरेक्ट है। जबकि बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 17 से 18 ग्राम पर डीएल होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ ए के साथ जाएंगे, सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है खमीर में उपस्थित एंजाइम चीनी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर भी आपका दोनों करेक्ट, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला भी और दूसरा वाला भी, क्योंकि बात सही। जो खमीर होता है तो खमीर जब उठ जाता है तो जो भी आप कोई चीज़ बनाते हैं या जो होता है आपका, मतलब उसमें जो चीनी खमीर में जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो उसमें शुगर होती है उसको CO2 के फॉर्म में और अल्कोहल के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। तो अगर हम कोई खमीर वाली चीज़ कभी कोई पकाते हैं तो यही होता है, उसमें जो अल्कोहल होता है वो वेपराइज होकर के CO2 और अल्कोहल वेपराइज होकर के वो उड़ जाता है। तो वही बात ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आटे को छानकर काम में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि चोकर युक्त आटा में थायमिन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आपका गलत है। छान कर आटा आप काम में लाएंगे तो आपका थायमिन निकल जाएगा, चोकर जो होगा वो निकल जाएगा, ब्राउन लेयर जो होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ए आपका गलत है, लेकिन आपका आर सही है, ठीक है। फिर दूसरा है विटामिन डी के रूप हैं, 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं, एक इसमें नहीं है, वही आपको बताना है। तो एर्गोकैल्सिफेरॉल है, कॉलीकैल्सिफेरॉल है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। बट जो आपका फाइटो एर्गोस्टेरॉल है ये आपका विटामिन डी का रूप नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 के साथ जाएंगे, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको हमें प्रोटीन के थ्रू, मतलब भोजन के थ्रू हमें लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में उनका सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बोथ आर राइट, बट इसकी जो और जो साथ ही साथ जो व्याख्या दी गई है ये भी उनकी सही व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसी सलाह दी जाती है कि आलू को बगैर छिलका उतारे ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आलू के छिलके के नीचे परत होती है आयरन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, आयरन और कैल्शियम दोनों की। तो ये आंसर अभी नए क्वेश्चन मुझे थोड़ा नया मिला है। इसके नीचे थोड़ी सी परत होती है आयरन की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम आयरन रिच होता है आलू, नहीं, थोड़ा सा होता है अमाउंट, इस वजह से उतारने से लोग मना करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर से मैच करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो अडल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है ये। हल्दी में क्या मैच करते हैं, सॉरी, हल्दी में क्या मिलाते हैं, मेटाइलिन येलो कलर मिला देते हैं जिससे हल्दी खूब पीली दिखे। बेसन आपका जो है दालों से बनता है, तो दालों में क्या मिलाया जाता है, लथाइरस सटाइवस। इसमें लिए बेसन के साथ हम लोग लथाइरस सटाइवस के साथ जाएंगे। सरसों में क्या मिलाते हैं, सरसों में लोग सरसों के तेल में आर्जीमोन का तेल मिला देते हैं। दूध में क्या मिला देते हैं, स्टार्च। ओके, तो ये आपका हो गया मैचिंग वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक है, ये आपका जून 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट होता है ये आपका उसमें मिलाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक जो है क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे जो डबल रोटी है आपकी उसमें जल्दी मोल्ड ना लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब फिर से यहाँ पे तो हम लोग उबालना, उबालना किस में का क्या काम करते हैं, चावल को हम लोग उबालते हैं। फिर ब्लांचिंग किस में करते हैं, टोमेटोज को हम लोग ब्लांच करते हैं। जब टोमेटोज को स्टोरेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है उसको, तो ब्लांच करके किया जाता है। बेकिंग किस में करते हैं, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए बेक करते हैं हम उसको। और भूनते क्या है हम लोग, चपाती। तो ये भी आपका बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट में आया हुआ है और अभी भी आता रहता है। अब तो थोड़ा और टफ आता है, लेकिन आप फिर भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आसान क्वेश्चन भी कभी कभी हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन, केसीन, मायोग्लोबिन, ग्लाइडिन। तो सभी को पता है केसीन आपका मिल्क का सबसे अच्छा और मुख्य प्रोटीन माना जाता है।
फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं। लाइसिन है, मिथियोनिन है, फिनाइल एलानिन है, वैलिन है। तो सल्फर युक्त की बात हो रही है आपकी, तो सल्फर युक्त आपके 2 अमीनो एसिड होते हैं, एक आपको होता है सिस्टीन, एक होता है आपका मिथियोनिन, और एक आपका शायद और भी 1-2 होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, 2 याद है। एक मिथियोनिन, एक सिस्टीन, तो यहाँ पर आपका मिथियोनिन के साथ जाएँगे, ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड है आपका, ओके। फिर दूसरा है हमारा खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सी कारक निम्न है, ग्लूटन है, ट्रिप्सिन है, लेसिथिन है, कैफीन है। तो सभी को पता है लेसिथिन आपका एक इमल्सीफायर का काम करता है, ठीक है, जो कि आपका अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है, लाइपेज है, एमाइलेज है, रेनिन है, प्रोटीएज है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, लाइपेज, ठीक है, वसा को पचाता है। फिर दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, तो लाइसिन है, मिथियोनिन है, फिनाइल एलानिन है, या फिर एलानिन है। तो या फिर आपका फिनाइल एलानिन है। तो जो आपका आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है वो है आपका एलानिन, ठीक है, ये आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये क्वेश्चन है आपका लास्ट और ये है आपका होमवर्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग भी तो कुछ बताओ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका गृह कार्य है, इसको आप लोग गृह कार्य समझिए। क्या समझिए, गृह कार्य है और गृह कार्य का आंसर आप लोग देंगे। एक बार मैं फिर से लिख दूं, अच्छे से लिख दूं गृह कार्य, और इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। बताइएगा कि मिल्क का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। चलिए सब लोग ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।